हेलो दोस्तों। तो ये जो सवाल है अपना, इसमें दे रखा है अपने को, लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर विद नॉन जीरो इमेजनरी पार्ट इफ 2 प्लस थ्री जेड प्लस फोर जेड स्क्वायर 2 माइनस थ्री जेड प्लस फोर जेड स्क्वायर, ये आपका डिनोमिनेटर है, इज ए रियल नंबर, देन द वैल्यू ऑफ मोड जेड स्क्वायर हमसे पूछा जा रहा है। तो ये जो सवाल है वो आपका जेई एडवांस 2022 का सवाल है, यानी ये सवाल अपने को एडवांस 2022 में देखने को मिला था। तो इसको करने का जो स्मार्टेस्ट वे है, मतलब एक ट्रिक मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसको अप्रोच करेंगे। तो देखो, अगर ये रियल नंबर है तो उस केस में देखो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z अगर ये प्योर रियल है तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो इसके बराबर होगा जब z आपका क्या है, प्योर रियल है। ठीक है ना। अब क्या है कि आपके पास एक बहुत बड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप कुछ कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करोगे फिर डिवाइड करोगे, तो जो कोई भी अलजेब्रिक ऑपरेशन करते हो कॉम्प्लेक्स नंबर में तो अल्टीमेटली वो आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर ही। ठीक है ना। तो एक तो बड़ा तरीका क्या है कि मैं इसको, ये जो आपके पास पूरा जो नंबर है, ये पूरा जो नंबर है इसको मैं इसके कॉन्जुगेट के बराबर रख दूं, है ना। और फिर उससे मैं मॉड जेड स्क्वायर कैलकुलेट करूं, जो कि काफी लेंथी हो जाएगा और वो अच्छे से सोल्व नहीं हो पाएगा। तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको अगर ऐसे लिखता हूं कि टू माइनस थ्री जेड प्लस फोर जेड स्क्वायर। मैंने क्या किया कि माइनस थ्री जेड कर दिया और अब प्लस थ्री जेड करूंगा इसमें, तो ये हो जाएगा आपका सिक्स जेड। ठीक है। डिवाइड बाई टू माइनस थ्री जेड प्लस का फोर जेड स्क्वायर। जब हम इनको सेपरेट करके सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखो जब मैं इसको सेपरेट करता हूं तो सेपरेट करने पे आएगा वन प्लस का सिक्स जेड डिवाइड बाई टू माइनस थ्री जेड प्लस फोर जेड स्क्वायर। अब देखो हमें ये बोला कि ये जो नंबर है आपका वो प्योर रियल है, तो यही तो है अपने पास, है ना। तो ये वाला पार्ट इसका रियल है, तो इसका मतलब ये भी प्योर रियल होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इसको भी मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं कि भाई मेरे को ये पता चल गया कि सिक्स जेड डिवाइड बाई टू माइनस थ्री जेड प्लस फोर जेड स्क्वायर भी प्योर रियल ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि रियल प्लस प्योर रियल होना जरूरी है। अब अपन क्या करते हैं कि भाई इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कि इसमें भी अगर अपन इसके कॉन्जुगेट के बराबर करेंगे तब भी थोड़ा अपनी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, जेड से इसको डिवाइड करता हूँ, तो सिक्स डिवाइड बाई ये आ जाएगा आपके पास टू बाई जेड माइनस का थ्री प्लस का फोर जेड। अब ये अगर आपका प्योर रियल है तो कहने वाली बात ये है कि भाई अगर इसको प्योर रियल बनाना चाहते हो तो इसका जो न्यूमरेटर है वो तो आपका रियल नंबर है और माइनस थ्री एक आपका रियल नंबर है। तो हम ये कर दें कि अगर मैं ये बोल दूं कि भाई अगर ये प्योर रियल है तो टू बाई जेड प्लस का फोर जेड, इसको आपको रियल बनाना पड़ेगा। अगर ये रियल है तो इसका कॉन्जुगेट ये आपका जो है वो प्योर रियल होगा। और अगर ये प्योर रियल है तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये अपने कॉन्जुगेट के बराबर होगा। बिल्कुल, ये प्रॉपर्टी तो हम जानते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट आपके पास, मतलब अपन इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, इस पूरे का होल बार। अब हमें पता है कि कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कॉन्जुगेट को अपन किसी भी अल्जेब्रिक ऑपरेशन में सेपरेट कर सकते हैं। तो टू बाई जेड प्लस का फोर जेड इक्वस टू ये टू का बार, तो रियल नंबर का बार तो कोई मतलब नहीं है, वापस टू ही आ जाएगा, और फिर जेड बार, और फिर फोर का बार करेंगे तो वापस फोर आ जाएगा, और ये हो गया आपका जेड बार। ठीक है। अब इनको सबको एक साइड ले लेते हैं अपन, तो थोड़ी कैलकुलेशन अपन यहां कर लेते हैं। तो सबको अपन एक साइड लेंगे तो टू बाई जेड माइनस का टू बाई जेड बार, ठीक है, प्लस का फोर जेड माइनस का फोर जेड बार इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से आपके पास टू अगर कॉमन लिया आपने तो ये आ जाएगा जेड बार माइनस का जेड डिवाइड बाई जेड इंटू में जेड बार, और प्लस का फोर टाइम्स जेड माइनस जेड बार इक्वल्स टू जीरो। जेड माइनस जेड बार जो है वो आपका कॉमन आ रहा है। ठीक है। जेड माइनस, यहां पर आपके पास जेड माइनस जेड बार अपना कॉमन आ गया, तो आपके पास क्या बचा, यहाँ पे बच गया आपके पास माइनस का टू डिवाइड बाई
z इंटू जेड बार और प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। अब देखो दो चीजों का प्रोडक्ट जो है वो आपका 0 हो रहा है, तो या तो z माइनस जेड बार 0 होगा, z माइनस जेड बार 0 होना चाहिए। ये हमें ये दे देगा कि z क्या है आपका, प्योर रियल है, जबकि सवाल में हमें ये दे रखा है कि z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट के साथ है। इसका मतलब z प्योर रियल नहीं हो सकता, तो इस वाले केस को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास फिर दूसरा केस क्या बना, दूसरा केस अपने पास ये बना कि 2 डिवाइड बाई z इंटू जेड बार, वो भी माइनस का, प्लस का 4, ये आपका 0 होना चाहिए। यानी कि z इंटू जेड बार ये अपना होना चाहिए क्या, z इंटू जेड बार अपना होना चाहिए 1/2। ठीक है, 1/2 होना चाहिए। अब हम ये जानते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बनता है। तो यहां पर मैं ये लिख सकता हूं कि ये आपका मोड z का स्क्वायर बन गया, z इंटू जेड बार मोड z का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आ गई अपने पास 1/2। तो फाइनली जो अपना आंसर आएगा इसका वो आएगा 1/2, या अपन इसको 0.5 लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा सॉल्यूशन तो आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियोस के लिए। थैंक यू।